खुदा के कलाम को सुनना है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप खुदा को क्या समझते हैं? आप खुदा को क्या समझते हैं? अब वक्त खुदा का कलाम सुनने का है। खुदा जो बादशाह का बादशाह खुदा है, वो इस तस्वीर के लायक खुदा है। अब इस वक्त बड़े ध्यान के साथ कलाम को सुनिए। खुदा ने आपको कितने कान दिए? कितने दिए? कितने कान है आपके साथ? दो। मुझे आवाज नहीं आई। ये आप इकरार कर रहे हैं खुद। कितने हैं? दो। ज़ुबानें कितनी हैं? तो हम तो सुनते कम है, हालांकि कान दो है, जुबान एक है और बोलते ज्यादा, सुनते बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, ईमान सुनने से पैदा होता है यीशु मसीह के कलाम से। लेकिन हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा, इसलिए बोलने की वजह से कलाम जो अंदर जाता ही नहीं। मसीह सोचे थे आज ये सोचकर कलाम सुनना है कि ये आज का कलाम, आज का मैसेज हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी। मैंने जब भी अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को सुना और मैंने ये भी सोचकर सुना कि ये कलाम आज का मेरे लिए आखिरी मैसेज हो सकता है, इसके बाद मेरे पास शायद मौका ना हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यीशु मसीह जो बादशाह का बादशाह, उसके नाम और पहचान पर लिखा हुआ है कि वो बादशाह का क्या है? तो बादशाह का बादशाह पैदाइश की किताब उसके पहले बार से पढ़ना शुरू करके उसने सारी कायनात को बनाया और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि पर बनाया। लेकिन हम उसकी क्या इज्जत करते हैं, क्या एहतराम करते हैं? कोई एहतराम नहीं, कोई इज्जत नहीं। और वो इतनी शान वाला बादशाहों का बादशाह छोटा बनकर कहां पर आ गया? कहां पर आ गया? जमीन पर, चरनी में आ गया। उसके लिए तो जगह भी नहीं थी शायद, जवाब हो चुका था कि जगह भी नहीं, लेकिन उसने चला, चरनी में लिया, खुली में लिया, जहां पर जानवर क्या कहते हैं? चारा। और वो चार नदीता बनकर दुनिया में इसलिए आया जो इंसान और खुदा के दरमियान में रसवाई हो चुकी थी, जुदाई हो चुकी थी, नाराजगी हो चुकी थी, उसको खत्म करने के लिए वो दुनिया में आया और उसका नाम यीशु रखा गया, जिसका मतलब है रहाई, मखलसी, आसानी। किससे? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜਾ फजल हो गया, जो चाहे खाते बख्शी जाओ। पर आज हमारे को इसमें से देखिए, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। जब यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे, कितने लोगों ने उस वक्त जब यीशु मसीह पैदा हुआ उन्होंने क्रिसमस को मनाया। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, वो इंसान बनकर उसने इंसानी जामा पहना और वो खुली में पैदा हुआ, जन्म लिया, एक कुंवारी, पाक और मुकद्दस औरत को चुना। देखिए इतनी पाक और मुकद्दस हस्ती कि उसने उस औरत को चुना जो पाक और मुकद्दस और पवित्र थी। अगर आज आप भी चाहते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह चुने, तो आपको पाक पवित्र होने की जरूरत है। वो गलती करो में नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान का दिल खुदावंद का मकदस है और जो कुछ वो गलत करेगा उसको क्या कर देगा। लेकिन उसने इसको साफ करने के लिए दुनिया में आया ताकि हम इस दिल को उसके लिए पेश करें। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? अगर समझ नहीं ना आ रही तो फिर फायदा ही नहीं।
फिर समझो इस तरह ही कि जिस तरह ताड़े सिरा तो कलाम गुजरता जा रहा है, ये हो रहा है उत्तों ही लगता जाता है, हवा से पैर करना करती जा रही। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल मुकद्दस कोई आम किताब नहीं है, ये मुकद्दस किताब, ये खुदा का कलाम जो खुदा के मुंह से निकला था। उसने कलाम किया, आसमान बन गया, जमीन बन गया, और रोशनी तारीकी से क्या हो जाए, जुदा हो जाए, और सब कुछ होता चला गया। ये उसी का कलाम है। ये जो बच्चे बाल में पढ़ रहे हैं, वो बैठ गए और खास के अपने बच्चे पर कंट्रोल करें। अपने बच्चों को सबसे पहले मौत से पूछना चाहती है, अपने बच्चों को सिखाएं। पहली टीचर माँ है, चाहते तो वो बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दे, चाहते उसकी जिंदगी सुधार दे, चाहे तो उसे पास्टर बना दे, चाहे उसे टीचर बना दे, चाहे उसे खुदा का खाना बना दे, चाहे उसे वो डाकू बना दे। आप कहेंगी कोई भी मां नहीं चाहती, चांदी तो नहीं पर चाह लेती है। जब मां ही गोद में बैठा के उसे गाने सुनाएगी, उसे फिल्में दिखाएगी, उसे कभी सोबत में लेकर जाएगी, तो क्या बच्चे सीखेंगे? तो अच्छी क्लास माने लगाएंगे ना। तो हम खुदा की क्लास की तरफ चलेंगे। उस वक्त 5 लोगों ने क्रिसमस को मनाया। कितने लोगों ने मनाया? 5 लोगों ने। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उन्होंने क्रिसमस को मनाया। आए हम आज उनके कलाम में से देखेंगे। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है, खुदा का कलाम? कितने लोगों के पास? खुदा के प्यारे लोगों, खुदा के कलाम से प्यार है। मैं बहुत छोटी होती थी तो मेरा बाप जब कलाम पढ़ता था तो उनका शुक्र के मैं खुदा के खादिम की बेटी थी। तो यीशु मसीह पर ईमान रखता था। खुद मैंने अपने माँ बाप से उसकी तालीम को पाया। और जब वो बाइबल पढ़ते थे तो जब मैं छोटी थी तो मेरे आंसू बाइबल ऊपर गिरते थे कि मुझे भी खुदा का कलाम मेरे अंदर उतर। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत में से खुदा के कलाम में से आप आज देखेंगे और उसमें से पढ़ेंगे। पहली आयत में खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे क्या करने आए हैं? सजदा करने आए हैं। खुदा के कलाम पढ़े से दिल पर खुदावंद की बरकत हो। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि जब यीशु हेरोदेस के उस वक्त किसका हुकूमत थी? हेरोदेस बादशाह की थी। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि उसको हेरोदेस ने भी बनाया था। उस वक्त उसका दौर था, उसकी हुकूमत थी। और आगे हमने अभी पढ़ा खुदा के कलाम में से, तो देखो कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए। क्या 3 मजूसी थे? कई मजूसी। कितने थे? कई मजूसी। कई मजूसी यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह को सजदा करने के लिए चले थे, लेकिन कितने पहुंचे? 3। यहाँ पर क्रिसमस किन्होंने मनाया? मजूसियों ने क्रिसमस को मनाया। अब कई मजूसी चले थे कि हम भी यीशु का दीदार करें, हम भी यीशु को सजदा करें,
जाते हैं, अपनी मंजिल को खो देते हैं। क्या करते हैं? जो शख्स अपनी मंजिल ही खो देगा तो वो तो फिर रास्ते में हलाक हो जाएगा, रास्ते में मर जाएगा। वो बियाबान में जा सकता है, वो जंगलों में जा सकता है, वो खतरनाक जगहों पर जा सकता है, तो वो दरिंदों का क्या हो जाएगा? शिकार हो जाएगा। उसकी जिंदगी महफूज रहेगी? कभी भी मेरे साथ रहे। जब आप बोलते रहे तो मुझे लगता है आपके अंदर कलाम नहीं जा रहा। जवाब देते रहे, सारा लग गया। हम जब छोटे होते थे तो हमारा जो बड़े होते थे कहानियां सुनाते थे तो वो कहते थे कि आपने क्या देना है, जवाब देते रहना है। तो ये समझ आएगी कि आप क्या है, जाग रहे हैं, तो पता चलेगा कि आप ही क्या हो रहे, जाग रहे हैं, आपको भी समझ आ रही है। आज भी बहुत सारे लोग जो है वो क्रिसमस को मना रहे हैं और मनाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से क्रिसमस मनाने का हक है उस तरह से वो नहीं मनाते। अब वो जो कई मजूसी चले थे वो रास्ते में रह गए, लेकिन जो 3 मजूसी थे जिनके पास खास नजराने थे, कौन कौन से थे? सोना, लुबान और ऊँट। अब ये 3 नजराने लेकर यीशु मसीह को उन्होंने आकर पेश किए। सोना जो है वो बादशाह को जाहिर करता था क्योंकि बादशाह का बादशाह पैदा हुआ था, और लुबान जो था वो किसको जाहिर करता है? यीशु मसीह सरदार काहिन बनकर आया था, कहानी को जाहिर करता था, क्योंकि जब इंसान ने गुनाह किया था खुदा भी मिलना चाहता था, इंसान भी मिलना चाहता था, लेकिन गुनाह की वजह से नहीं सकता। छतरों और बकरों की कुर्बानी तो होती रही और बेहतरीन मकाम के अंदर सरदार क्या लेकर जाते थे साल में एक बार, लेकिन फिर भी गुनाह वहां का ही वहां रहता था। अब यीशु मसीह सरदार क्या वो बनकर आए जो एक ही बार खून लेकर अपने बाप के पास चला गया, उसने लड़ाई का ऐलान कर दिया। अब तीसरा कौन सा है? यीशु मसीह को मौत का नजराना उसकी पैदाइश पानी दिया गया। जब वो पैदा ही असि सारी गल्लां करते नहीं कहते चंगियां ने, पर जो मौत की गल आए उदों असीं कहते हैं कोई होर चंगी गल करो, इन्हों असीं चंगी गल नहीं कहते। पर खुदा का बंदा वाइस कहता है सुलेमान मरने का दिन पैदा होने के दिन से क्या है, बेहतर है। क्योंकि खुदा का बंदा पलूस भी कहता है मेरा जीना किसके लिए? मसीह के लिए, और मेरा मरना मसीह के लिए। नफा की नफा होना वास्ते है जिन्होंने जिंदगी च कौन है? यीशु मसीह है। ये था मजूसियों ने क्रिसमस को मनाया, यीशु का सजदा किया, और एक और जिसने क्रिसमस मनाया वो था सितारा। कौन था? सितारा, जिसको मजूसियों ने पूर्व से देखा, और वो 4 मुल्कों से जो मजूसी चले थे उन तीनों, जो 3 चले थे मजूसी, और उन तीनों को कौन गाइड करता था, कौन रहनुमाई करता था? सितारा। वो सारे सितारों से अलग सितारा था, उसके अंदर बहुत बड़ी रोशनी थी। अब देखें वो 3 मजूसी उसकी रोशनी में चले, उसके पीछे पीछे चले, और सितारे ने क्या काम किया? उसने मजूसियों को क्या दिखाया? रास्ता दिखाया। कौन सा रास्ता? राहे निजात का रास्ता, इंसान की रहाई का रास्ता, खुदा से मिलाप का रास्ता। अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर गलत काम है,
गंदे काम है तो फिर हमारे लिए आज भी लड़ाई नहीं है। क्या है? मतलब में टीचर है श्याम भाई है नहीं? हमें सितारों की बाइबल का उसमें लिखा है, उसके लोग जिसके साथ चलते हैं, जिसकी रहनुमाई में रहते हैं, उस सितारों की मान क्या होंगे? चमके। तो वही चमकेंगे ना जो सितारे के साथ चलेंगे। अब मजूसी पीछे पीछे उसके चले, सितारा राह दिखा रहा है। और बाइबल में उसमें लिखा है, पैदाइश की किताब में लिखा है, खुदा ने रोशनी को कैसे जुदा कर लिया? तरीके से। वो कई मजूसी रह गए रास्ते में, तरीके में रह गए, लेकिन 3 मजूसी जो रोशनी में चले, सितारे के पीछे पीछे चले और उन्होंने मंजिल को पाया, वो यीशु मसीह तक पहुंचे और सितारा वहां पर आकर ठहर गया जहां पर यीशु मसीह क्या हुए थे? बैठा हुए थे। और उन्होंने डब्बे खोलकर निशाने पेश किए जब, और फिर ख्वाब में उन्होंने जब दोबारा ख्वाब में उन्होंने पाया कि अब उस रास्ते से वापस नहीं जाना। कौन से रास्ते से? कौन से रास्ते से? हेरोदेस के पास वापस नहीं जाना है। कितने लोगों ने क्रिसमस मना लिया? कितनों ने मना लिया है? कितनों ने मना लिया है? 2 ने, मजूसियों ने और सितारे ने। अब एक और है जो क्रिसमस को मनाना चाहता है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी 3री आयत को पढ़े तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अब जब हेरोदेस को पता चला कि बादशाह पैदा हुआ है, बादशाह पैदा नहीं होते थे, बादशाह के घर में जो पैदा होते थे वो क्या होते थे? शहजादे, और फिर वो बादशाह बन जाते थे। अब अगर सलातीन को पढ़े, सलातीन की किताब को पढ़े तो वहां पर बादशाह जो बनाए जाते थे, जो बाप मर जाता था बादशाही करने के बाद, उसकी जगह फिर उसका बेटा आता था। लेकिन यीशु मसीह पैदा ही क्या हुआ था? बादशाह पैदा हुआ, बादशाह पैदा हुआ, जो बादशाह उसके सामने झुकते और उसी को सजदा करते। अब हेरोदेस को खतरा पड़ गया। हेरोदेस उसने कहा ये कैसा बादशाह पैदा हो गया है? उसको उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर तकब्बर था, और उसने कहा कि जब मजूसी से कहा कि जब वो बादशाह मिल गया तो मुझे आकर क्या करना? बताना, ताकि मैं भी उसे क्या करूं? जाकर सजदा करूं। क्या वो सजदे के लिए से था? क्या उसे सजदा करता? नहीं, वो तो उसे मारना चाहता था, उसको तो खतरा पड़ गया था, और उसने 2 साल के बच्चों को भाई का इशारा आ गया है कि वक्त कम है, तो हम जल्दी चलेंगे इस तरह से। ये किसने बनाया? हेरोदेस ने। आज बहुत सारे लोग हेरोदेस की तरह क्रिसमस मना रहे हैं, जो शराब तैयार कर रहे हैं कि हम 25 दिसंबर को शराब पीकर क्रिसमस मनाएंगे। पिछले साल अस्टॉन में 12 लोग थे, वो क्रिसमस मना रहे थे। कैसे? क्या पीकर? तो क्या हो गए? मर गए, और गुनाह के अंदर मर गए। क्या उनकी निजात हुई? वो तो गुनाह में मर गए। तो इस क्रिसमस पर जो मेरे भाई शराब पीते हैं, नशे करते हैं, बदकारी करते हैं, गलत काम करते हैं, वो छोड़ दे। अगर हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, अगर निजात पाना चाहते हैं, वरना जुबान से कहने से निजात नहीं मिल चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए
उसका दूसरा बाब हम खुदा के मुकद्दस नाम में से देखेंगे, उसका 8 बाब। खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात मैदान में रहकर क्या कर रहे थे? गलाबानी कर रहे थे। और खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चेहरे चमका और वो नहाए थे। ये कौन थे? कौन थे? गदर के चरवाहे थे जो रात के वक्त गलाबानी कर रहे थे अपनी भेड़ों की। और उनके पास पैगाम पहुंचा, उन लोगों के पास पैगाम पहुंचा जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता था, जिनका माशरे के अंदर कोई नाम नहीं था। उन तक निजात का पैगाम पहुंच गया और उन्होंने बिछाकर सजदा किया, क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने कहा कि तुम बैतलहम में जाओ और वहां पर एक बच्चे को चटनी में लिपटा हुआ पाओगे। और उन्होंने भी चलकर यीशु मसीह को सजदा किया, और जब उन्होंने भी निजात पा ली, उन्होंने रहाई पा ली, गुनाह से छूट के, तो उन्होंने भी उसकी खुशखबरी का पैगाम सुनाया। भाई अभी जब सवाल कर रहे थे बच्चों से कितनी अंजीलें हैं? 4। तो वो कह रहे थे बाजी कहते हैं 5 अंजीलें हैं, तो 5 जो है मैं और आप हैं, क्योंकि अंजील का मतलब है खुशखबरी का पैगाम। किसी कौम के पास खुशखबरी का कोई पैगाम नहीं, सिर्फ है जो जिनके पास है, मुस्लिम के पास। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, वो चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, जो मसीह पर ईमान ले आएगा, जो मसीह पर ईमान ले आएगा वही निजात पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो मिठाइयों ने भी क्रिसमस मनाया, मजूसियों ने मनाया, सितारे ने मनाया, और मिठाइयों ने मनाया, और हेरोदेस ने भी क्रिसमस को मनाया। अब ये लोग जो थे जमीन पर जो थे, जिन्होंने क्रिसमस मनाया, और सितारा जो उनके आगे आगे चला और वो उसके अंदर रोशनी थी, अब देखिए अर्श पर भी और फर्श पर क्रिसमस मनाया गया है। जमीन पर भी मनाया जा रहा है और आसमान पर भी मनाया गया है, और पूरे जमीन पर उतरना पड़ा क्योंकि खुदा यीशु मसीह इंसान बनकर आया है। यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 10 आयत में, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। मैं समझती हूँ मसीह से बढ़कर कहीं भी खुशखबरी नहीं है, बड़ी मसीहों के लिए ये खुशखबरी का पैगाम है जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनुष्य पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटे और चलते हुए पड़े हुए पाओगे। 13 आयत में लिखा हुआ है, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह वो खुदा की आमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। सुना, अब आसमान से फरिश्तों का लश्कर एक बड़ी गिरोह खुदा की आमद करती हुई जमीन पर उतरी, और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने क्या कहा था? आमद करती हुई, और ये कहती जाहिर हुई आने वाला पर, आने वाला पर किसकी तमजीद हो? किसकी हो? और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, उनसे सुना। आज जिंदगी में सोचिए, गौर कीजिए कि आपसे खुदा राजी है या नहीं है, या आपसे नाराज है।
लेकिन राजी उस वक्त होगा जब आप अपना दिल उसको देंगे। जिस तरह से मजूसियों ने डब्बे खोलकर, क्या खोलकर, साडा दिल से बंद होता है। किसी कलाम सुनते तो फिर दिल के अंदर ही जाना, कलाम तो दिल के अंदर दिल नहीं जाएगा, डब्बे के बाद दिल का डब्बा ही बंद है। भी डब्बा खोलोगे तो अंदर जाएगा ना कलाम। अच्छी जैसे आते हैं, वाह वाह बल्ले बल्ले, नहीं भाई ने, पास्टर फ्याज ने, पास्टर मालो ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कराया, बड़ा अच्छा कराया, बड़े अच्छे प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा था, बच्चों ने बड़ा अच्छा गाया, खाना भी बड़ा अच्छा था। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि कलाम जो खुदा के मुंह से निकला है वो कितना अच्छा था। उसमें लिखा हुआ है, ज़बूर 119 उसकी 105 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों का चिराग और राह है। क्या है? तो रोशनी तो तेरे कलाम के अंदर ही है। अगर आपके दिल के अंदर खुदा का कलाम ही नहीं है तो रोशनी कहाँ? फिर तो तरीके, फिर तो ठेले खा के मरना, फिर तो शराब पी के मरना, फिर तो चर्च पी के मरना, फिर तो टीके लगा के मरना। कितनी अफसोस की बात है। मसीह सुन ले, ऐसा क्रिसमस मनाए जैसा 4 लोगों ने क्रिसमस को मनाया। जो भी यीशु मसीह के पास आ जाते थे सच्चे दिल से, नियत के साथ, वो फिर वापस उसी जिंदगी में नहीं जाते। मैं फैक्ट्री में जॉब करती थी, वहाँ पर मन जो मैनेजर थे, फैक्ट्री का जो मैनेजर था श्रीलंका से था, तो उसने सवाल किया, कहता कि आपकी बाइबल बदल गई। अब हम परसों के टाइम प्रेयर करते थे तो वो भी लोग सुनते थे, श्रीलंका के थे, वो कहते आपकी बाइबल बदल गई। मैंने कहा सर बाइबल नहीं बदली, बाइबल बदली, क्योंकि बाइबल को कोई बदल ही नहीं सकता। खुदा के इल्फाज़ों को, खुदा के कलाम को कोई नहीं बदल सकता, किसी की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल तो खुद जिंदगियों को बदल देती है। जो भी बाइबल के पास आ जाता है, यीशु के पास आ जाता है, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। अच्छे कलाम पर अमल करने का